सो नमस्कार देवी सज्जनों भैया बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं जी की कॉर्नी वीडियो में, जहां पे आज आप लोगों के लिए सिर्फ स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो लाई गई है क्योंकि भाई ये मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी मेरे हिसाब से अभी तक, क्योंकि डीएम्स पड़े हुए मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली वीडियो बन रही है कि भाई आपको ड्रोन क्यों परचेज करना चाहिए, कैसे परचेज करना चाहिए, कौन सा परचेज करना चाहिए, कहाँ से परचेज करना चाहिए। ये 4 सबसे बड़े सवाल है जो कोई भी मेरे से पूछ रहा है, तो इस वीडियो के अंदर आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज ड्रोन होता क्या है, मेरे को पता है, आप लोगों को सबको पता है, पर फिर भी मैं एक बेसिकली मेरे तरीके से बता देता हूँ। तो यार मेरे हिसाब से ये उड़ने वाला कैमरा होता है जो एक नए नए एंगल्स को अनलॉक करता है, एक नया पर्सपेक्टिव अनलॉक करता है। ठीक है, आप इससे एक नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी, एक नेक्स्ट लेवल वीडियोग्राफी कर सकते हो और आप कुछ ऐसे शॉट्स ले सकते हो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट इमेजिनरी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये एक मेरी डेफिनेशन है एक ड्रोन को डिफाइन करने की। ठीक है, ड्रोन होता क्या है बेसिकली अगर समझाऊँ तो एक उड़ने वाला एक ऐसा ड्रोन एक कैमरा टाइप होता है जो उड़ता है और ऊपर से पूरा व्यू रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो दैट्स अ थिंग जो कि आप इजीली जिस तरीके से आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को क्यों लेना चाहिए, तो बेसिकली देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यार ये एक बहुत सस्ती चीज़ है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये काफ़ी महंगा आइटम आता है अगर आप एक अच्छा ड्रोन परचेज करते हो तो। ठीक है, तो ये आप लोगों को तब लेना चाहिए जब आप लोग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के अंदर हो। ठीक है, पहला चीज़, अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हो तो ड्रोन तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है आप लोगों के पर्सपेक्टिव को अनलॉक करने की। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आप कोई यूट्यूब पे आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी ग्रोथ कर रहे हो, स्पेशली इन ब्लॉगिंग, इन टर्म्स ऑफ व्लॉगिंग, मोटो व्लॉगिंग, और आप कुछ एक नया सिटीज़ वगैरह के अंदर सिनेमैटिक वीडियोस बना रहे हो तो ठीक है, तो मेनली ड्रोन्स का काम तब आता है। ठीक है, तीसरा, जब आप वेडिंग या प्री वेडिंग शूट कर रहे हो, और चौथा, जब आप लोग कोई भी एक ऐसी जगह को वीडियो बना रहे हो जो कि प्रैक्टिकली कैमरा से पॉसिबल नहीं है बट आपको ड्रोन, जैसे कि आप बिल्डिंग फोटोग्राफी वीडियोग्राफीज करते हो, तो बिल्डिंग की आप एक आपको कहीं ना कहीं एक अगर ऊंची बिल्डिंग है तो आप लोगों को आप उड़ के तो ले नहीं सकते ना, आप हेलीकॉप्टर बुक करोगे उसके लिए एक वीडियो बनाने के लिए, तो ड्रोन इज द परफेक्ट थिंग टू बी अपॉन। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको क्यों परचेज करना चाहिए। अब दूसरी चीज़, आपको कौन सा परचेज करना चाहिए, और ये एक सबसे बड़ा सवाल है किसी के लिए भी, क्योंकि देयर आर वेराइटी ऑफ ड्रोन्स, देयर आर मल्टीपल फंक्शंस इन द ड्रोन, देयर आर मल्टीपल फैसिलिटीज इन द ड्रोन एंड मल्टीपल फीचर्स इन द ड्रोन। ठीक है, तो देखो बेसिकली काफ़ी कंपनीज आ चुकी है मार्केट के अंदर ड्रोन को लेकर, काफ़ी 3-4 कंपनीज तो है ही। ठीक है, मैं बाकी के तो नाम भी नहीं जानता, लिटरली मेरे को नहीं पता कि वो लोग कौन सी कंपनी के आते हैं, कौन सा ब्रांड एक्चुअल में सबसे बेस्ट है। ठीक है, बट मेरे को जो पता है कि जो ब्रांड सबसे ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर और दूसरा सबसे सस्ता है मार्केट के अंदर, एज कंपेरेटिवली अदर ड्रोन्स के, ठीक है, और जिसके अंदर सबसे अच्छे फीचर्स आपको कम प्राइस के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो वो कंपनी है DJI। ठीक है, अब DJI दोस्तों, मैं कोई भी एक उन लोगों से कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये वीडियो में। ठीक है, बट द थिंग इज कि DJI काफ़ी अच्छा काम कर रही है अभी ड्रोन्स और कैमरा के एसेसरीज के ऊपर। ठीक है, जैसे कि गिम्बल्स वगैरह हो गए हैं। ठीक है, तो भाई देखो, मैं रिकमेंड किसी को भी, अगर कोई मेरे से पूछेगा ना कि भाई कौन सा ड्रोन परचेज करना चाहिए, तो द थिंग इज कि मैं रिकमेंड करूँगा DJI, क्योंकि DJI के अंदर आपको सारी वेराइटीज़ के ड्रोन मिल सकते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि यार हमको DJI के अंदर काफ़ी वेराइटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि एक फ़ोन कंपनी के अंदर काफ़ी वेराइटीज़ अवेलेबल होती है, वैसे एक DJI की कंपनी के अंदर भी काफ़ी ड्रोन्स अवेलेबल है। ठीक है, फ्रॉम मैविक सीरीज़ टू फैंटम सीरीज़, है ना, एंड तो DJI का इंस्पायर वाली जो सीरीज़ है, जो कि भाई आप लोगों को मूवीज़ वगैरह के अंदर वीडियोज़ वगैरह बनाने के काम में आती है, तो यार वो काफ़ी बड़ी आप लोग ये कह सकते हो काफ़ी तगड़ा ड्रोन है वो। ठीक है, और DJI इरिगेशंस वगैरह के फील्ड में भी काम करता है, जिसमें आप हवा में आप काफ़ी कुछ काम करवा सकते हो सीड्स वगैरह के लेकर। ठीक है, तो यार ये काफ़ी अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। ठीक है, और अगर आप लोगों को ड्रोन लेना है तो सबसे पहले तो आप लोग पहली एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप लोगों को एक पोर्टेबल ड्रोन लेना है या फिर आप लोगों को एक मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बोलूँ, आप लोगों को एक
बड़ा ड्रोन लेना है जो कि काफ़ी अच्छी फुटेज निकाले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो छोटे ड्रोन्स होंगे, जो पोर्टेबल ड्रोन्स होंगे, वो मतलब उतनी बेटर फुटेज नहीं निकाल पाएंगे, बट अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो जो बड़े ड्रोन्स होंगे उनके मुकाबले कम क्वालिटी वाली वीडियो और फोटोज़ निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों को लेता हूँ कि अगर आप लोगों को जैसे नाइट वीडियोग्राफी करनी है, तो जो मैविक सीरीज़ है उसके अंदर में आप लोगों को मैनुअल कंट्रोल्स नहीं मिलेगा कैमरा का, है ना, या फिर मतलब जो वीडियोस बनाना चाहते हो तो उसके अंदर आप लोगों को मैनुअल एक्सपोजर वगैरह आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप काफ़ी प्रीमियम सीरीज में हो, ठीक है। जैसे कि मैविक प्रो 2 या प्रो 2 जूम प्रो 2 वाइड वाला जो है, एक हेजल ब्लेड वाला जो कैमरा जिसके अंदर आता है, ठीक है। तो वो वाली जो सीरीज़ है उसके अंदर आप लोगों को मैनुअल कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है बस, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अगर बड़े ड्रोन्स की, तो फैंटम 4 प्रो जो उन लोगों का सबसे मतलब मोस्ट प्रीमियम सेगमेंट है, ठीक है, इंस्पायर से जस्ट पहले, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों को फुल्ली मैनुअल कंट्रोल देखने को मिल जाता है, बट दोस्तों वहाँ पे आप लोगों के पास पोर्टेबिलिटी नहीं रहती। वो इतना बड़ा ड्रोन आता है, मतलब उसके लिए इतना बड़ा बॉक्स कैरी करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं ओन करता हूँ मैविक मिनी 2, ठीक है। तो यार मैविक मिनी 2 मेरे हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ड्रोन है, ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको ड्रोन 4 बेसिस पे लेना चाहिए जो कि मैंने अपने हिसाब से बनाया है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को एक हैवी ड्रोन लेना है या लाइट ड्रोन लेना है। हैवी और लाइट का मतलब मेरा मतलब है कि भारी ड्रोन लेना है या लाइट ड्रोन लेना है, ठीक है। तो देखो हैवी के अपने बेनिफिट्स होते हैं, हैवी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है हवा के अंदर, और लाइट थोड़ा सा मतलब यार हिल सकता है, स्टेबिलिटी उतनी नहीं रहती, बट काम अच्छा करता है नो डाउट, ठीक है। बट लाइट के साथ में पोर्टेबल होता है, ईजी टू कैरी होता है, ठीक है। बट हैवी के साथ में थोड़ा सा आप लोगों को मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, आप लोगों को एक 4K ड्रोन लेना है या आपको एक 8K ड्रोन लेना है या आपको एक अल्ट्रा HD वाला ड्रोन लेना है, तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी वेराइटीज़ मिल जाती है, ठीक है। बाकी आज के टाइम में देखो 8K तब रिक्वायर्ड है जब आप लोगों को भाई आप सिनेमेटिक काम कर रहे हो, मतलब आप लोगों को मूवीज़ वगैरह के अंदर वर्क करना है या फिर वेब सीरीज़ वगैरह के अंदर वर्क करना है, ठीक है, तब 8K की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि वो लोग जब करते हैं तो उसमें वो इमेज क्रॉपिंग वगैरह और वीडियो क्रॉपिंग करते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को 8K तक का सपोर्ट चाहिए, तो वो आप लोगों को काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट ड्रोन्स के अंदर मिलता है, ठीक है। बट बात कर लेते हैं 4K की, तो 4K आपको आजकल 40-50 हज़ार रुपये के ड्रोन से मिलना चालू हो जाता है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा 4K प्रेफर करें, क्योंकि बाद में आज से अगर आप ड्रोन ले रहे हो तो एक काफ़ी लंबा इन्वेस्टमेंट है, तो मतलब 3-4 साल तक 4K काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड हो जाएगा उसका, ठीक है। क्योंकि 4K अब चाहिए भाई, अभी फुल HD चल रहा है मान लिया, बट 4K आने वाले 1 साल बाद से अपने को 4K भी चाहिए रहेगा, ठीक है। अब तीसरी चीज़, आप लोगों को भाई कितनी रेंज वाला ड्रोन लेना है। अब जैसे भाई मेरा वाला ड्रोन है, उसकी रेंज है 10 किलोमीटर्स, ठीक है। मैंने टेस्ट करा हुआ 4 या 5 किलोमीटर्स तक, ठीक है। और भाई जो उसके और इससे भी तगड़े ड्रोन्स आते हैं जिनकी रेंज 15-16 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब आप लोगों को देखना कि भाई आपको रेंज कितनी चाहिए, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको देखते हो आप लोगों की आईसाइट में होना चाहिए ड्रोन। तो भाई आप लोग कोई सा भी ड्रोन लो, रेंज डजेंट मैटर अ लॉट, बट 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा आप ड्रोन को उड़ाओगे ही नहीं यार, ये काफ़ी बड़ी बात है। 4-5 किलोमीटर इज़ लाइक ह्यूज मैन, और आप ऐसे मत देखना कि रास्ते से 4-5 किलोमीटर, दे गोज डायगोनली, ठीक है। तो आप ऐसे गिनना, मतलब अगर आज मेरी कोई डिस्टेंस अगर 9 किलोमीटर पे है ना, तो मेरे लिए वो ड्रोन से तो 5 किलोमीटर ही है एक्चुअली। तो रास्ते घूम कर जाएंगे तो उसमें ड्रोन थोड़ी करेगा, ड्रोन तो सीधा जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो द थिंग इज दिस, बाकी रेंज आप अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज़ करें। बाकी मैं प्रेफर करूँगा, अब आज आप ले रहे हैं तो आप ऑक्यूसिंग टेक्नोलॉजी पे जाए, DJI आएगी, ठीक है। बाकी अभी वाईफाई टेक्नोलॉजी भी अच्छा काम करती है, DJI आएगा, ठीक है। चौथा दोस्तों इसके अंदर बात आ जाती है कि भाई हाइट, आपको हाइट कितनी चाहिए। देखो अभी गवर्नमेंट ने क्राइटेरियाज लगा रखे हैं, जैसे मेरे DJI Mavic Mini 2 पे सिर्फ 15 मीटर ही आप उड़ा सकते हो, ठीक है। तो 15 मीटर इज़ लाइक जस्ट 4 मंजिल है, ठीक है। बट जो हैवी ड्रोन्स आ जाते हैं DJI Mavic Pro और Pro 2 Air 2, ठीक है, तो ये वाले ड्रोन्स को आप 120 मीटर की हाइट तक उड़ा सकते हो। तो यार ये काफ़ी अच्छा काम हो जाता है, क्योंकि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना है। थोड़े बहुत हैक्स अवेलेबल है, ठीक है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप उन हैक्स को अप्लाई करें। बट आने वाले टाइम में जो कि गवर्नमेंट है वो गाइडलाइंस को समझेगी और थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओवरऑल, ठीक है, तो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। अगर आप लोग यूट्यूबर हैं, ठीक है, व्लॉगर हैं, है ना, और उसके अलावा अगर आप लोग सिनेमेटिक वीडियोग्राफर हैं, तो भाई ये 3 चीज़ें हैं, तो आप लोग मैविक सीरीज़ पे भी जा सकते हो, चाहो तो आप फैंटम सीरीज़ पे भी जा सकते हो, और चाहो तो आप इंस्पायर सीरीज़ पे भी जा सकते हो, डिपेंडिंग अपन योर बजट, ठीक है।
पहली चीज़ है ना। अब बात करते हैं भाई, जैसे जो वेडिंग फोटोग्राफर्स, वेडिंग वीडियोग्राफर्स होते हैं, सिनेमैटिक वीडियोग्राफर्स हैं, और जो कि भाई स्पेशली मूवीज़ और वेब सीरीज़ के लिए ड्रोन की काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए आपको मिनिमम फैंटम सीरीज़ लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को कैमरा का मैनुअल कंट्रोल मिलता है, ठीक है। प्लस आपको हाइट बेटर मिलती है, स्टेबिलिटी बेटर मिलती है, रेंज बेटर मिलती है, सब कुछ बेटर मिलता है, ठीक है। तो उसमें पैसा भी थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, ठीक है। और अगर आप यूट्यूबर होकर भी आप पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो आप भी इन सीरीज़ पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा एक ओवरऑल था कि आपको कौन सा ड्रोन परचेज करना चाहिए, बट मैं मैविक सीरीज़ में खुश हूँ, और मेरे हिसाब से मैक्सिममली मैविक सीरीज़ में खुश होंगे। बट जो अपग्रेड करना चाहते हैं, दे कैन अपग्रेड टू फैंटम सीरीज़ ऑल्सो, एंड इफ़ दे हैव अ बजट दे कैन अपग्रेड टू इंस्पायर सीरीज़ ऑल्सो, ठीक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कहाँ से ड्रोन को खरीदना चाहिए, क्योंकि भाई इंडिया के अंदर तो देखो ड्रोन परचेज करना इज़ जस्ट लाइक बाइंग गोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। क्योंकि भाई सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ड्रोन्स के ऊपर इंपोर्ट बैन कर रखा है, मतलब दे कैन नॉट इम्पोर्ट ड्रोन्स फ्रॉम लाइक अदर कंट्रीज, है ना। अब भाई सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है कि जब इंडिया ने बैन ही कर रखा है तो भाई आप लोग सिर्फ ब्लैक मार्केट से इस ड्रोन को खरीद सकते हो, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि यार ब्लैक मार्केट से अगर आप खरीदते हो ना, तो कोई भी ड्रोन के ऊपर आप आराम से 30-35 हज़ार रुपये का ऊपर का खर्चा मान के चलना, जस्ट टू बाय इट फ्रॉम द ब्लैक मार्केट, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मेरा जो ड्रोन है वो है 45,000 का एक्चुअल मार्केट में अमेरिका के अंदर, ठीक है। बट अगर आप वही सेम ड्रोन अभी इंडिया में खरीदना चाहते हो तो मिनिमम आपको 70,000 पे करने पड़ेंगे फॉर दैट ड्रोन टू बी बॉट इन इंडिया, ठीक है। तो भाई इसका दो ऑप्शन है, या तो आप 70,000 रुपये में खरीद लो, ठीक है, या फिर आप कुल मिला के किसी ना किसी अपने फ्रेंड फैमिली के थ्रू आप इंपोर्ट करवा लो, ठीक है। बट द थिंग इज कीप दिस थिंग इन माइंड, आप कोई भी डिलीवरी के अंदर मत मंगवाना, क्योंकि डिलीवरी के अंदर कस्टम्स के ऊपर वो लोग पकड़े, मतलब कस्टम के ऊपर पकड़ लिया जाएगा, और ड्रोन के ऊपर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी है, प्लस साथ में फाइन्स अलग है। तो मतलब वो ड्रोन आपको, मतलब ये मान के चलना, अगर कोई 50,000 रुपये का ड्रोन है तो इट विल कॉस्ट यू 1 लाख और 1,20,000 के आसपास तक का आपको खर्चा लग सकता है। तो प्लीज़ जब भी कोई विजिट करे ना, मतलब आउट ऑफ इंडिया से कोई विजिट कर रहा हो, ठीक है, तो आस्क देम कि वो आपके लिए खरीद के ले आए, ठीक है, पे देम बाय योर टर्म्स, है ना। और उसके अलावा उन लोगों को बोल देना बॉक्स खोल के लाएं, क्योंकि भाई अक्सर ऐसा होता है बॉक्स पैक लाते हैं तो वो भी पकड़ लिया जाता है। तो उनको बोल देना बस बॉक्स खोल के बैग एज इट इज़ का एज इट इज़ ही अपने बैग में रख लें, ठीक है, तो पकड़ा नहीं जाएगा। और कोशिश करें हैंड लगेज में नहीं, जो मेन लगेज जाता है एयरपोर्ट के अंदर तो उनसे लाए, ठीक है। और बाय शिप है तो भी वो सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जिसमें इंपोर्ट, मतलब जो कस्टम्स होते हैं वो कम से कम पकड़ते हैं, ठीक है। बाकी मैंने मेरा जब DJI Mavic Mini 2 मंगवाया था तो मैंने पैक मंगवा लिया था, बट वो मैंने मेन लगेज में मंगवाया था तो कस्टम्स ने नहीं पकड़ा था। बट मेरा वाला जो ड्रोन है वो 250 ग्राम्स के अंडर आता है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ टॉय ड्रोन, ठीक है। तो उसको तो पकड़ने के रिस्क नहीं थे, बट आप उससे अगर हैवी कैटेगरी का ले रहे हो, नैनो कैटेगरी के अलावा अगर आप कोई सी भी कैटेगरी का ले रहे हो, तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको भाई मतलब बहुत हद तक बचा के रखना पड़ेगा कस्टम से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर इंपोर्ट नहीं करवाते हैं तो आप लोगों को कहाँ से खरीदना चाहिए। देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे पहले कोशिश करो कि आप है ना ऐसे डीलर्स फाइंड आउट करो जो आपके आसपास हो, मतलब इन द सेंस आपकी सिटी के अंदर हो, ठीक है। देखो मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनीवन राइट नाउ इन दिस कंडीशन, ठीक है। मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है तो भाई मैं तो बिल्कुल भी किसी को भी नहीं बोलूँगा ट्रस्ट करो। बट द थिंग इज कि भाई सिंपल सीधी एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, कोई अगर आपके आसपास डीलर्स हैं तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, उनको बोल दो कि आप मेरे को ऑर्डर करो, ठीक है, मतलब मैं ऑर्डर दे रहा हूँ आपको, डोंट गिव देम एडवांस, डोंट गिव देम एनी टाइप ऑफ पेमेंट, ठीक है। वो जब उनको बोलना आपके पास रेडी स्टॉक है मैं आ जाऊँगा लेने, ठीक है, जब आपके सामने वो डब्बा खोले, सील खोले, चेक करना, उड़ाना, उसके बाद उनको पेमेंट करना, ठीक है। और फिर क्योंकि क्या होता है कि इसके अंदर कोई वारंटी गारंटी आपको नहीं मिलेगी प्रोडक्ट की, क्योंकि भाई आपको भी पता है यहाँ पे ऑथराइज सर्विस सेंटर या ऑथोराइज रिटेलर कोई नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोशिश करना लोकल से खरीदे, अगर लोकल से नहीं खरीद पाते हो, अगर आपको लगता है कि कोई जेन्युइन सेलर है आउट ऑफ आपके स्टेट या आउट ऑफ आपके सिटी के, तो प्लीज़ आप प्रेफर करना कि आप खुद जाओ या आप अपने किसी रिलेटिव को भेजो। डोंट ट्रस्ट एनीवन इन दिस केस, क्योंकि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं करता, देखो सीधी सी बात है, मेरे मन की बात है और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इससे खरीद लो या उससे खरीद लो, डोंट ट्रस्ट एनीवन, जस्ट गो एट देयर रिटेल स्टोर एंड बाय द थिंग। अगर आपको कोई बोलता है हमारा रिटेल स्टोर नहीं है क्योंकि पुलिस पकड़ लेती है, इट्स अ फ्रॉड,
सीरियसली इट्स अ फ्रॉड, क्योंकि सबका स्टोर होता है, सबका कहीं ना कहीं वेयर हाउस होता है, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एनीवन, प्लीज़ यार, है ना। और इसी के अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अब वारंटी और सर्विस को लेकर। तो देखो कंट्री के अंदर इसकी कहीं कोई वारंटी नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू परचेज इट, मतलब लाइक यू हैव टू गेट रिपेयर्ड फॉर इट, है ना। और जैसे मेरा ड्रोन क्रैश हुआ था, यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी हुई है, यहाँ पे आपको कार्ड दिख जाएगा, ठीक है। तो मेरा ड्रोन क्रैश हो गया था, तो मेरे को एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर मेरे सिटी में मिल गया था, ठीक है। बट वो अपने टाइम पे ऑथोराइज था, अब नहीं है वो, ठीक है। तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, और आपके हर सिटी के अंदर लोकल स्टोर रिपेयरिंग वाला होता है, ठीक है। तो यू कैन आस्क एनी वन ऑफ देम, और उनके पास में सारे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होते हैं ड्रोन को, है ना। बट मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, अगर वो चीज़ 2500 की होगी तो भाई वो सीधे सीधे आपको 4 या 5000 रुपये बोलेंगे। यू कैन बार्गेन देम समथिंग, है ना। मतलब आप मान के चलो, आप 500,000 रुपये, अगर आप मिनिमम 4 से 5000 रुपये का भी खर्चा कर रहे हो ना, तो यू कैन लाइक बार्गेन इट टू 500 टू 300 टू 500, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बार्गेनिंग हो जाती है, आपको तोड़ना आना चाहिए बस। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे वाले केस में उन लोगों ने मेरे से 4500 चार्ज किया था, ठीक है। साथ में मेरा दोस्त था, तो उसने तोड़ते तोड़ते उनको 4200 तक ले आया था लास्ट, ठीक है। 300 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर आपका बड़ा काम है तो यू कैन लाइक कट ऑफ देम 2000 और 2000, क्योंकि काफ़ी इसमें बचाने के बहुत स्कोप है, तो आप बचाइए, ठीक है। और इसमें अगर कोई भी खराबी होती है तो यू हैव टू गेट इट रिपेयर्ड, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि आप वारंटी क्लेम कर सकें, ठीक है। तो बस यही था ड्रोन को लेकर। मोस्ट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मैं दे चुका हूँ, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी यार। अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक का बटन दबा के जाना, और यार इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक का बटन दबाना। और अगर कोई भी आपका दोस्त इस वीडियो को मतलब इन द सेंस ड्रोन वगैरह खरीद रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना, ताकि उन लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाए और वो लोग इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो हेल्प हो जाएगी उन लोगों की। इसी के साथ दोस्त होने का फ़र्ज़ भी निभा दोगे आप लोग, ठीक है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक का बटन दबा के जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट बरसा के जाना। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।